इनकी जेल हो या हमारी हो ये भाई। जैसे आपकी जेल हुई तो आपकी मांग है कि ये भी लोग जेल जाएं। हाँ जेल जाए। जितने पुलिस वाले हैं। हाँ पुलिस वाले। कितने पुलिस वाले थे मारपीट जो करते थे आपके साथ? हाँ? कितने पुलिस वाले थे जो मारपीट करते थे आपके साथ? 3-4 रहते। 4 लोग थे। हाँ। यूपी पुलिस अक्सर अपने किसी न किसी कारनामों को लेकर चर्चा में बनी रहती है। ताजा मामला फर्रुखाबाद से सामने आया है, जहां पुलिस ने एक बेकसूर बुजुर्ग पिता पर बेटी की हत्या का झूठा आरोप लगाकर 3 साल तक जेल में बंद रखा। दरअसल मामला थाना मीरापुर के गांव देवसैनी का है। साल 2016 में यहां के रहने वाले 61 साल के लालाराम की बेटी सोनी गायब हो गई थी। परेशान पिता ने पुलिस के पास केस दर्ज करवाते हुए बेटी को ढूंढने की गुहार लगाई। इसकी विवेचना तत्कालीन इंस्पेक्टर सुनील कुमार और एएसआई मोहम्मद आसिफ के जिम्मे थी। पीड़ित पिता पहले कई दिनों तक पुलिस के चक्कर काटता रहा, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आखिरकार खाकी ने ऐसी दास्तान लिख दी कि गायब बेटी का पिता ही जेल पहुंच गया। दोनों पुलिसकर्मियों ने विधि व्यवस्थाओं को ताक पर रखते हुए बता दिया कि बेटी की हत्या हो गई है और पिता लालाराम ही उसका हत्यारा है। कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई। लालाराम को अपनी ही बेटी के कत्ल में निरपराध होते हुए भी 3 सालों की जेल हो गई। वहीं कुछ समय बाद जब बेटी को ये मालूम हुआ कि उसके पिता जेल में हैं, तो कागजों में मृतक बेटी पुलिस के पास पहुंची और खुद को जिंदा साबित करते हुए अपनी मर्जी से घर छोड़ने की बात कबूली। इसी के साथ बेटी ने पिता पर से झूठे केस हटाने की गुहार भी लगाई। इसके बाद कोर्ट ने पिता को बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन तब तक पिता 3 साल अपनी ही जीवित बेटी की झूठी हत्या की सजा काट चुका था। किया था उस समय हमारे दीवार से टिकाई लोग, दीवार से टिका लोग एक दिन बैठी हो, लाठी ऐसी लगा ली, लाठी लगा ली, लाठी बैठी है तरबन फिर डंडा था भाई बेतो है आके मारे कि भाई सब 5 सूझ गए थे, पैर सूझ गए। हाँ पाए। कितना परेशान हुए थे आप पुलिस की मारपीट से? बहुत परेशान थे। कबूल कराई गई यार, जब कहा मार। कितने दिन थाने में रखा था आपको? 5 दिन रखो। मारपीट 5 दिन करी थी बराबर? हाँ 5 दिन। तो अब आप क्या चाह रहे हो, क्या न्याय मिले आपको? हमें न्याय मिले, सही न्याय मिल जाए। क्या हो इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने गलत तरीके से इन लोगों के खिलाफ हम रिपोर्ट करी है इनकी पंचायत का, इनकी जेल हो या हमारी हो ये भाई। जैसे आपकी जेल हुई तो आपकी मांग है कि ये भी लोग जेल जाएं। हाँ जेल जाए। जितने पुलिस वाले हैं। हाँ पुलिस वाले। कितने पुलिस वाले थे मारपीट जो करते थे आपके साथ? हाँ? कितने पुलिस वाले थे जो मारपीट करते थे आपके साथ? 3-4 रहते। 4 लोग थे। हाँ। तो बता दें 26 मई 2020 को सोनी ने एसपी के सामने प्रमाण पत्र और शपथ पत्र देकर खुद को जीवित बताया था। एएसआई मोहम्मद आसिफ और इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने ये जानते हुए कि सोनी जीवित है, फूट रचित प्रपत्र विपक्षियों के इशारे पर तैयार कर गवाहों पर दबाव बनाते हुए न्यायालय में धारा 302 की फर्जी चार्जशीट दाखिल कर दी थी। अब कोर्ट ने पूरे मामले में गंभीरता पूर्वक सुनवाई की है और बेटी सोनी को कोर्ट के सामने पेश होने का फरमान जारी करते हुए पीड़ित लालाराम की याचिका को स्वीकार किया है। साथ ही एसएचओ मीरापुर को निर्देशित किया गया है कि मामले में केस दर्ज करें। इस आदेश की प्रति एसपी को भी भेजी गई है। उसकी बेटी का अपहरण किया था ओंकार, जबर सिंह, संतोष और संतोषा देवी ने अपहरण किया था जी, जिसकी रिपोर्ट उसने की। विवेचना के दौरान विवेचक ने उसी का एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन करा लिया और उसे मुलजिम बना दी। हमने उसकी हत्या कर वादी को मुलजिम बना दिया। हाँ, वादी को ही मुलजिम बना दिया और ये बता दिया कि मैंने काली नदी में लड़की को मार के फेंक दिया है, वो चरित्रहीन थी, इस बार कह के फेंक दिया। इसके बाद उसको चालान कर दिया, ये दिसंबर 16 में जी चालान कर दिया और इसके बाद जो है वो जेल में रहा लगातार। हाई कोर्ट से भी बेल खारिज हो गई जी। इसके बाद ट्रायल किया जी। ट्रायल में सारे फैक्ट्स हमने निकालने के बाद अदालत ने उसे दोष मुक्त किया और दोष मुक्त किया उसे 16 जनवरी 20 को जी। तो 16 दिसंबर 16 से और जनवरी 20 तक जी वो लगातार जेल में रहा। बेल हाई कोर्ट से भी खारिज हुई। इसके बाद इसके विवेचक थे एसआई मोहम्मद आरिफ और इंस्पेक्टर सुशील कुमार जी। इन लोगों ने मुलजिमों को लाभ पहुंचाने के लिए कूट रचित रिकॉर्ड तैयार किया और उसको 300 मुलजिम बनाया जी। इसके और जबकि लड़की वो जीवित थी जी। लड़की सोनी जीवित थी, उसको इन लोगों ने गायब कर दिया था। वो लड़की किसी तरह से किसी क्षण में जा करके उसी के पास रहने लगी थी जी। जब उसे पता लगा कि पिताजी हमारे ऐसे करके जेल में हैं, तब वो एसपी के पास आई। एसपी को एप्लीकेशन दी, एफिडेविट दिया कि कार्रवाई की जाए इन लोगों के खिलाफ, नहीं हुई। तब लालाराम ने लड़की को न्यायालय में पेश किया और 156 दिन प्रार्थना पत्र दिया। उस 56 दिन प्रार्थना पत्र में माननीय न्यायालय ने
उन चारों को, जबर सिंह, ओंकार वगैरह, और दोनों इंस्पेक्टरों को तलब किया है, उनके खिलाफ FIR का आदेश किया है और इसको नाजायज रूप से 3.5 साल तक वो जेल काटा। पुलिस की कूट रचित जो दस्तावेज तैयार किए उसके हिसाब से उनको जेल जाना पड़ा और इतने दिन जेल काटी। बहरहाल बेटी की हत्या का आरोप पिता पर लगाकर तथ्यों की अनदेखी कर 3 साल तक उसे सलाखों के पीछे भेजने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ अब केस दर्ज होने जा रहा है। CJM कोर्ट ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इसके बाद पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने मीरापुर थाने में दारोगा के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। वहीं विवेचना क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी को दे दी गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फर्रुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।